हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा विद अविनाश। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही फ्रेश, कमाल, न्यू और इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूँ, जो कि चैप्टर नंबर हमारा क्लास 10th के अकॉर्डिंग 5 है, जिसका नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आज इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर की अगर आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट खोलोगे तो इसमें जो पहला वीडियो अपलोड हुआ है वो काफ़ी मज़ेदार, इंटरेस्टिंग स्टोरी है एपी के बारे में, कि एपी की शुरुआत कैसे हुई, जिन्होंने किया उसके पीछे की क्या स्टोरी थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से मैंने उसमें बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ बताया है। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो डिस्क्रिप्शन में भी क्लिक करके देख सकते हैं और साथ में प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपके अपने इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस आने लगी हैं, वो भी हाई क्वालिटी के साथ। एक बात और, चैनल सब्सक्राइब करने वाले बहुत से स्टूडेंट को नोटिफिकेशन नहीं आती, तो आप सब्सक्राइब के बगल में प्रेजेंट बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा, कभी-कभार वीडियो के ब्लर होने की भी शिकायत आती है बच्चों द्वारा, तो ये वीडियो जो ब्लर हो रहा है, ये हमारी एंड से नहीं है, हमारे चैनल की तरफ से नहीं प्रॉब्लम है। ये आप अपनी वीडियोस की जो सेटिंग है, वो आप चेक कर लेना। कई बार वो 144 पिक्सल हो जाता है, तो उसमें क्वालिटी काफ़ी लो आता है, तो एटलीस्ट आपको 480p पे ही रखना है। और आजकल कोरोना की बाद से यूट्यूब अपने आप ही वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 480p रखता है, लेकिन ये कई बार ब्लर आ जाता है इमेज, उसको आप चेक कर लेंगे एक बार, तो आपको वीडियोस एकदम एग्जैक्ट और क्लियर नजर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये जानने से कि एपी क्या होता है, व्हाट इज एन एपी। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। सक्सीडिंग का मतलब होता है आगे वाला टर्म, और प्रीसीडिंग का मतलब होता है पीछे वाला टर्म। तो एपी नंबर्स का वो सीरीज है या सीक्वेंस है जिसमें हमें आगे वाला टर्म मिलता है जब हम पीछे वाले टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म है जिसको समझना बहुत जरूरी है, कि सीक्वेंस क्या होता है और फिक्स नंबर क्या होता है। ये दो चीजों को मैंने हाईलाइट किया है, इसको वन बाय वन देखते हैं। इस डेफिनेशन में जो सबसे पहला चीज हमें डिस्कस करना है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस किसको बोलेंगे हम? तो देखिए सीक्वेंस के लिए क्या लिखा है मैंने, इट इज अ सेट ऑफ नंबर दैट इज अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक और डेफिनिट ऑर्डर। मतलब नंबर्स का वो समूह, वो सेट या वो लिस्ट जो अरेंज किया जाता है किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड सिस्टमेटिक ऑर्डर में, डेफिनिट ऑर्डर में, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ। मीनिंगलेस अरेंजमेंट नहीं होता कि आप पहला नंबर 0 ले लो, दूसरा नंबर 50, तीसरा नंबर -70, चौथा नंबर -80। ऐसे अपने आप से नहीं होता, एक डेफिनेट सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के साथ ही हम उसको लिखते हैं। तो ऐसे लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। तो जो दूसरा टर्म हमें इस डेफिनेशन में दिख रहा है वो है फिक्स्ड नंबर। तो जैसा कि हम एपी के डेफिनेशन को समझ चुके हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर जिसमें आगे वाला नंबर हमें पीछे वाले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद मिलता है। ये फिक्स नंबर को हम एपी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी में तीन ही टाइप का हो सकता है। या तो वो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, या तो वो नेगेटिव होगा, या वो कॉमन डिफरेंस जीरो होगा। इन्हीं तीन तरीके से वो कॉमन डिफरेंस हो सकते हैं किसी भी एपी में। एपी को हम एक दूसरे तरीके से भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस और लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो फिक्स्ड होता है या कांस्टेंट होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी हम सीरीज ऑफ नंबर्स लिख रहे होंगे तो उसमें हर नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, वो फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होता है तो वो एपी में नहीं कहलाएंगे। नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए उस लिस्ट के अंदर। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन एग्जांपल्स को अगर आप समझ लेते हो तो एपी के क्या क्राइटेरिया हैं, क्या रूल्स हैं और क्या कॉमन डिफरेंस का फंडा है, ये एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास जिसमें सीक्वेंस लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 और लास्ट डिजिट जो है वो क्या है 99। तो हमें चेक करते हैं, हम 1 में कितना ऐड कर रहे हैं तो 3 बन रहा है +2। 3 में हम कितना ऐड कर रहे हैं तो 5 बन रहा है +2। 5 में हम कितना ऐड कर रहे हैं 7 बन रहा है +2। 7 में कितना ऐड कर रहे हैं तो 9 बन रहा है +2। इसका मतलब हर नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है 2। तो यही ये बात कहना चाहता था कि जो उनके बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स हो वो क्या हो, फिक्स्ड हो,
या कांस्टेंट हो। अब ये बात प्रूफ हो गई। अब देखो इस सीक्वेंस में सबके बीच की दूरी कितनी है, 2 2 2। इसका मतलब ये सारे नंबर जो है सीक्वेंस है ये एक एपी में है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या निकला, +2। वहीं पे हम दूसरे सीक्वेंस की बात करें जो एग्जांपल बी में है, उसमें आप देखो 4 में हम क्या ऐड करें जो हमें 4 मिल जाए, तो 0 ही ऐड करोगे आप, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। फिर से 0, तो हर में हमें क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करने पे सेम नंबर मिल जा रहा है, अगला नंबर। तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या है, 0, जो कि हर में सेम है। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें जो हमारे पास है -5, -3, -1 और ऐसा करते करते 11 तक है। इस सीक्वेंस में -5 में हम क्या ऐड कर दे जो -3 मिल जाए हमें, तो जाहिर सी बात है इतनी मैथ तो हम सबको आती है कि इसमें हम क्या ऐड कर दे सर, +2 ऐड कर दे। 3 में क्या ऐड कर दे, तो हम +2 ऐड कर दे तो हमें -1 मिल जाएगा। -1 में हम अगर +2 ऐड कर दे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ भी जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज फिक्स्ड, ये बात सही साबित होती है। और कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आता है, +2 का। इसका मतलब ये सीक्वेंस भी एपी में है। लास्ट एग्जांपल की बात करें 180 से लेकर के 20 तक है। इस सीक्वेंस में 100 से 80 कब लाया जा सकता है, जब हम क्या करें, -20। 80 से 60 कब लाया जा सकता है, जब हम क्या करें, -20। 60 से 40 में भी -20, एंड 40 से 20 में भी -20। इसका मतलब हम हर नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, 20, और वो फिक्स्ड है थ्रू आउट द सीक्वेंस। इसका मतलब ये भी एपी में है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, -20। तो जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस कोई भी एपी में 3 ही टाइप का हो सकता है। क्या क्या, या तो पॉजिटिव होगा जो कि हमें पहले एग्जांपल में दिखा और तीसरे एग्जांपल में दिखा, या तो नेगेटिव हो सकता है जो हमें चौथे एग्जांपल में दिखा, या फिर 0 हो सकता है जो हमें सेकंड एग्जांपल में दिखा। तो ऊपर दिए गए इन चारों एग्जांपल में जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर अपने आप में एक टर्म है एपी का। तो हम क्या लिख सकते हैं, की पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ईच एंड एवरी नंबर इन दीज एपी आर कॉल्ड टर्म। तो हर एक डिजिट्स जो एपी के अंदर होते हैं हम उनको टर्म बोलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि एपी होता कितने टाइप का है। तो कुल मिलाकर एपी के 2 टाइप होते हैं। एक का नाम है फाइनाइट एपी, जबकि दूसरे का नाम है इनफाइनाइट एपी। पहले इसको डेफिनेशन से समझ लेते हैं। फाइनाइट एपी क्या होता है, वैसे एपी जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हो वो लिमिटेड हो, फाइनाइट हो, फिक्स्ड हो, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट एपी। जबकि इनफाइनाइट एपी वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स अनलिमिटेड हो, नॉन फाइनाइट हो, कोई फिक्स्ड नहीं हो, वो चलते चले जाएं। दूसरा डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये है कि फाइनाइट एपी के अंदर उसका लास्ट टर्म प्रेजेंट होता है, जबकि इनफाइनाइट एपी में आपको कोई भी लास्ट टर्म उस सीक्वेंस में नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमें इन दोनों एपीज के टाइप्स को समझने में काफी आसानी होगी। यहाँ आपके सामने जो स्क्रीन है उस पर 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। चारों एपी का ही एग्जाम्पल है और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर ही है वो, तभी वो एपी भी है। तो हम इनसे समझते हैं कि किसको फाइनाइट और किसको इनफाइनाइट बोलेंगे। एक्चुअली इसको पहचानना सबसे आसान है। आप देखो पहले वाला जो एपी है, क्या उसका कोई लास्ट टर्म प्रेजेंट है, तो बिल्कुल है सर, 157 उसका लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फाइनाइट एपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज फाइनाइट एपी। वहीं पे हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो इसका कोई लास्ट टर्म है क्या, यहाँ कोई लास्ट टर्म नहीं है, ये हो जाएगा इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरे एग्जाम्पल में भी हमारे पास लास्ट टर्म प्रेजेंट है जो कि -50 है। तो अगर प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी। फोर्थ एग्जाम्पल में फिर से कोई लास्ट टर्म प्रेजेंट है क्या, नहीं सर, नहीं प्रेजेंट है। तो अगर नहीं प्रेजेंट है तो फिर से किसका केस हो जाएगा, इनफाइनाइट एपी का। तो ये बहुत ही सिंपल है पहचानना कि कौन सा फाइनाइट एपी है कौन सा इनफाइनाइट एपी है। तो आइए अब बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी की। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी को समझने के लिए आपको एपी की डेफिनेशन फिर से रिकॉल करनी पड़ेगी कि एपी क्या होता था। एपी हमारा एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर है जिसमें सक्सेसिव टर्म जो होते हैं हमें तब मिलते हैं जब हम प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं। उस फिक्स्ड नंबर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब देखो फॉर एन एग्जांपल की अगर हम बात करें तो अगर हमारा
पहला टर्म a है, तो अगर हमें दूसरा टर्म चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस a में कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड नंबर क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस, जिसको d बोलते हैं। तो a में d ऐड करके हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? बट अगर हमें तीसरा नंबर चाहिए तो हमें दूसरे नंबर में फिर से फिक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो दूसरा नंबर हमारे पास अब क्या है, a प्लस डी ही है, बट इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एक फिक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा, जो कि फिर से d हो जाएगा। अगर हमें चौथा टर्म फाइंड करना है तो जितना भी ये तीसरा टर्म में है उनमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, d ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि a प्लस डी प्लस डी, ये तो हमारा तीसरा टर्म हो गया। इसमें हमें एक और क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस डी। तो ऐसे करते करते हमें क्या मिल जाएगा, फोर्थ टर्म मिल जाएगा, और हम ऐसे ही मूव ऑन करेंगे। तो ये बात तो उसके डेफिनेशन से ही क्लियर हो गई कि अगर हमें आगे वाला टर्म चाहिए तो उसमें डी जोड़ दो आप पिछले वाले में। तो अगर आप लॉजिकली देखो तो इस फर्स्ट टर्म में आपने क्या किया, प्लस डी किया। जो भी सेकेंड टर्म था इसमें भी आपने क्या किया, इसमें भी आपने क्या किया, प्लस डी किया। फिर जो आपके पास ये थर्ड टर्म था इसमें भी आपने क्या किया, प्लस डी किया। तो हमें तभी तो अलग अलग टर्म मिलता है। जब इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया गया तो देखो हमें क्या आया, ए आया पहला टर्म, दूसरे टर्म में तो कोई चेंज नहीं आया, वो ए प्लस डी ही रहा। पर तीसरा टर्म क्या हो गया, ये डी और ये डी मिलके क्या हो जाएगा, टू डी। तो ए प्लस टू डी आ गया हमारे पास। फोर्थ टर्म क्या है, ए, और यहाँ पे कितने डी हैं, तीन डी हैं, तो क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। हमारा ए क्या है, ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, ए को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। साथ ही साथ डी क्या होता है, डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। अब देखो आपने जो ये जनरल टर्म पढ़ लिया है उससे आप क्या क्या और रिलेट करके कहाँ कहाँ हमें, अब देखो आपने ये जो जनरल फॉर्म अभी पढ़ा है इसका हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे और कहाँ कहाँ हम इसको उपयोग में ला सकते हैं, इसके लिए मैंने कुछ केसेस लिए हैं। टोटल 2 केसेस में बात करेंगे वन बाय वन। पहला केस यहाँ पे है कि अगर हमें एपी के बारे में जानना है, कोई सीरीज के बारे में जानना है कि वो एपी में है या नहीं है, या कैसे हम उसको फॉर्म कर सकते हैं, तो हमें कम से कम उस 2 चीजें पता होनी चाहिए। केस नंबर 1 ये कहता है कि अगर हमें कोई एपी बनाना है तो हमें सिर्फ ए या सिर्फ डी नहीं चाहिए होगा, हमें दोनों ही पता होना चाहिए, ए एंड डी दोनों ही, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। इसके बिना हम एपी फॉर्म नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, लेट कर लो आप कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है यानी कि ए 6 दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी ये हमें दे रखा है 3। तो क्या हम हमें इस 2 जानकारी से हम एपी फॉर्म कर सकते हैं? तो जवाब आता है हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, इसको देखते हैं। अब देखो जनरल फॉर्म से हमें क्या पता चल चुका है कि जनरल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब आप वैल्यूज पुट कर दो, ए की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 6, तो यहाँ 6 लिख दिया, पहला टर्म तो 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, 6 प्लस डी, डी हमारा कितना गिवन है क्वेश्चन में, 3, तो वहाँ 3 ऐड रख दो आप। थर्ड टर्म की बात करें तो आप ए की जगह क्या रख दोगे, 6 प्लस 2 इंटू हमारा डी क्या है 3, तो ये पूरा हो जाएगा हमारा। फोर्थ टर्म की बात करें तो ए फिर से हमारा क्या है, 6 प्लस 3 इंटू डी, डी हमारा क्या है 3 है इस बार। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आंसर मिल जाएगा, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 टू ज़ा 6, 6 प्लस 3 3 ज़ा 9। तो बेसिकली जो हमारा एपी बन के आया, हमारा जो रिक्वायर्ड एपी था वो क्या आ गया निकल करके, 6, 9, 12, 15। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एपी निकल गया सिर्फ 2 चीज़ों की मदद से, जो कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस था। केस नंबर 2 ये कहता है कि सर आपके पास कुछ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, तो क्या आप चेक करके बता सकते हो कि वो एपी में है या नहीं है। हमने लिया 6, 9, 12, 15। ये कैसा एपी है, ये एक इनफाइनाइट एपी है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट टर्म डिफाइंड नहीं है। अब चलो अगर आप इनके प्लेसेस की बात करो तो ये वाला जो है वो क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट प्लेस पे, इसको क्या बोलते हैं, A1, या इसको सिंपली आप क्या बोल सकते हो, इसको सिंपली ए भी बोल सकते हो। सेकेंड वाला जो है वो क्या है हमारे पास, A2। थर्ड वाले का नाम क्या होता है, A3, एंड फोर्थ वाले का नाम होता है A4। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। कॉमन डिफरेंस जैसा कि हम पहले से भी जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस वो फिक्स्ड नंबर होता है जो
किसी प्रीसीडिंग नंबर में ऐड होके सक्सेसिव नंबर हमें दे देता है और वही एपी फॉर्म करा देता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था वो क्या होता था, कॉमन डिफरेंस को हम डी बोलते हैं। और ये जो डी है ये वही फिक्स्ड नंबर है जो किसी प्रीसीडिंग टर्म में ऐड होके सक्सीडिंग टर्म को फॉर्म कर देता है, उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो अगर हमें डी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। सक्सीडिंग मतलब आगे वाला और प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाला टर्म। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमने A1 A2 A3 A4 ले रखा है तो एक तो निकल सकता है क्या, डी का फॉर्मूला निकल सकता है A2 माइनस A1। और ये करके देख लेंगे हम लोग कितना आंसर आ रहा है। A2 माइनस A1 करेंगे तो 9 माइनस 6 हो जाएगा ऊपर वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। कितना आ गया आपके पास, 3। नेक्स्ट उसी तरीके से हम A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। A3 माइनस A2 12 माइनस 9, ये भी कितना आ गया हमारे पास, ये भी 3 आ गया। अगर हम अगले वाला टर्म की तरफ बढ़े तो A4 माइनस A3 भी करके चेक कर सकते हैं, जो कि कितना आ जाएगा 15 माइनस 12, ये भी 3 आ गया। तो D सबका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, D है सबका सेम है। तो अगर किसी भी सीक्वेंस ऑफ नंबर में D सेम आ जाए इसका मतलब वो नंबर सारे किसमें है, AP में है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सिंस डिफरेंस इज सेम सो दे आर इन AP। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या अगर कोई सीक्वेंस ऑलरेडी गिवन है कि वो एपी में है तो क्या हमें उनके हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल कर चेक करना पड़ेगा कि वो एपी में है या नहीं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है दिमाग में कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑलरेडी गिवन है कि वो एपी में है तो क्या हमें डी अगर निकालना हो तो बार बार सबका चेक करेंगे डिफरेंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमें हर कॉमन डिफरेंस को चेक करने की जरूरत नहीं है, हम केवल एक ही निकाल सकते हैं अगर कोई सीक्वेंस ऑलरेडी गिवन है क्यूएपी में है तो यहाँ पे एक नोट बना लेते हैं कॉपी में, इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि फॉर अ गिवन एपी वी नीड नॉट टू चेक एवरी कॉमन डिफरेंसेस, वी नीड टू फाइंड ओनली वन ऑफ देम। तो आइए अब चलते हैं इस चैप्टर के फॉर्मूले वाले सेक्शन की तरफ। तो उसमें हम सबसे पहले फाइंड करने वाले हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले हमने एक एपी कंसीडर कर लिया है, A1 A2 A3, और ये चलता जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसमें A जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है और D जो है वो कॉमन डिफरेंस है। nth टर्म ऑफ एन एपी को समझने के लिए हमें जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी पता होना चाहिए जो हम पहले ही सेक्शन में पढ़ चुके हैं। उसको एक बार लिख लेते हैं, A प्लस डी, A प्लस 2D, और फाइनली हमारे पास A प्लस 3D। हमारे केस में जो हमने एपी कंसीडर किया है वो एपी क्या है हमारे पास, A1 A2 A3। तो उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट वाला टर्म क्या हुआ, A1, सेकेंड वाला टर्म हुआ A2, थर्ड वाला टर्म हुआ A3, और ये फोर्थ वाला टर्म हुआ A4। ये क्या था, हमें गिवन सेट ऑफ एपी था। अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो यहाँ से हमें क्या वैल्यूज निकल करके मिलेगा, A1 की वैल्यू है A, A2 की वैल्यू है A प्लस डी, A3 की वैल्यू है A प्लस 2D, A4 की वैल्यू है A प्लस 3D। क्या हम A1 इक्वल्स टू A को ऐसा लिख सकते हैं, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। A2 को ऐसा लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। A3 को A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A4 को A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इससे एक बात तो तय है कि जो यहाँ पे नंबर है उससे हमें -1 करना है। यहाँ 3 था, 3 माइनस 1, ऊपर 2 था, 2 माइनस 1, 1 था, 1 माइनस 1। इसी सीक्वेंस को अगर हम जनरलाइज कर दे 1 2 3 4 और चलता चलता कहाँ तक पहुँच गया अगर n तक, तो क्या होगा इसका आंसर, a तो सब में ही था तो a आएगा ऊपर, फिर प्लस था तो प्लस आएगा। और आप देखो 1 के लिए 1 माइनस 1, 2 के लिए 2 माइनस 1, 3 के लिए 3 माइनस 1, 4 के लिए 4 माइनस 1, तो n के लिए n माइनस 1 इंटू डी। यही रिलेशन निकल के आ जाता है हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी का। nth टर्म के इस फॉर्मूले में अगर हम बात करें तो वैल्यूज हमें क्या क्या गिवन है, a जो है वो किसकी वैल्यू है, फर्स्ट टर्म की, d क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस, और n क्या है, nth टर्म। इसी में आप एक बात और गौर कर लें, इस फॉर्मूले में ही काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आप लोगों की कि अगर an हमारा किसी एपी का लास्ट टर्म है तो जो an की वैल्यू होती है वो l हो जाती है। इफ
an is the last term of an AP, then an becomes L. तो फॉर्मूला क्या मॉडिफाई होकर एक नया फॉर्मूला में मिल जाएगा, L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहां पे a n और d तो ऊपर वाले ही हैं, L खाली यहाँ पे आ गया है हमारे पास लास्ट टर्म। अब आप देख लेना क्वेश्चन में क्या गिवन है, an गिवन है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो नीचे वाला लग जाएगा ना। an जो है वो L तभी बनेगा जब an उस AP का लास्ट टर्म हो। तो AP के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम जो जहां पे एप्लीकेबल होगा आप उस फॉर्मूले को वहां पर यूज कर लेना। तो आइए बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की। इस टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बना चुका हूं मैं ऑलरेडी, जो कार्ड्स में अभी आपके ऊपर राइट साइड में शो हो रहा होगा। पहले उस पर क्लिक करके उसको देख लें आप, तभी आगे समझ में आएगा, वरना आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर एपी चैप्टर 5 सेक्शन को ओपन कर लो और फर्स्ट वीडियो यानी कि हिस्ट्री ऑफ एपी के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको पूरी देखना। उससे इस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि ये फॉर्मूला डेराइव कैसे हुआ था और इसके पीछे क्या स्टोरी है, वो भी उस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से बताई गई है। अगर किसी ने देखा हो तो वहां पे जो मैंने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकाला था उसका फॉर्मूला क्या था, Sn इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस an, जहां पे a इज द फर्स्ट टर्म, an इज द लास्ट टर्म। अब आप an की वैल्यू जो हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं उसको Sn की ये वैल्यू में डाल दो इक्वेशन 1 में। डालने के बाद Sn की क्या वैल्यू आएगी, Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई टू, ए की जगह हमने ए ही रहने दिया, बस इस an की जगह हमने क्या डाल दिया, उसकी वैल्यू जो कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। अब देखो इससे क्या फॉर्मूला निकल के आया, n बाई टू ए प्लस ए 2a होता है प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा हो जाएगा दूसरा इक्वेशन, दूसरा फॉर्मूला। जिस फॉर्म में भी दे रखा हो आप उसे यूज कर सकते हो सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए। पुटिंग an इक्वल्स टू l, हम अगर l डाल दे उसकी जगह, अगर हमारे पास केवल n टर्म्स है किसी एपी के अंदर, तो देखो ये इक्वेशन 1 हमारा क्या बन जाएगा, n बाई टू a और an की जगह आपने क्या डाल दिया l, तो ये एक और तरीके का इक्वेशन मिल गया हमें, तो ये एक डिफरेंट तरीके का इक्वेशन मिल गया हमें। तो बेसिकली हमने Sn के 3 फार्मूले निकाल लिए। अब ये तीनों फार्मूले अलग नहीं है, एक ही हैं, बस इनका यूज अलग अलग हो जाएगा अगर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ अलग गिवन है। अगर an गिवन है ऐसा निकालना है तो फर्स्ट लगेगा, अगर लास्ट टर्म गिवन है निकालना है तो थर्ड लगेगा। अगर आपके पास n d a गिवन है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 लगा दोगे। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज करके सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हो और फाइंड कर सकते हो। अब हम अपने वीडियो के आखिरी सेक्शन पे आ गए हैं जो कि सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने का है। लेट कर लेते हैं कि जो सम हमें फाइंड करना है वो कुछ इस तरीके का होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसा चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, Sn इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस an। अगर ऊपर लिखेगा सीरीज से आप निकालना चाहो तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, और ये क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म an। a कितना हो गया यहाँ पे 1 और an कितना हो गया, n हो गया। जब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें तो देखो क्या आंसर आता है, Sn इक्वल्स टू n बाई टू, a की जगह हमने क्या डाल दिया 1 प्लस an की जगह क्या डाल दिया हमने n। तो ये इक्वेशन को रीअरेंज कर दो ढंग से तो ये क्या बन जाएगा, n बाई टू n प्लस 1। ये फॉर्मूला हो गया फॉर सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में आप लोग। एक छोटी सी बात और देख लेते हैं, अगर a b c 3 टर्म है जो एपी में है तो जो बीच वाला टर्म होगा यानी कि b, वो क्या होगा, a प्लस सी अपॉन 2। इस b को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। a और c का मीन हो जाता है b। इसके साथ ही ये पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक एक करके अलग अलग वीडियोस में मैं आपको इसके एक्सरसाइजेस कराऊंगा और हम सब मिलके पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए लेक्चर बहुत ही नॉलेजेबल हुए होंगे। अगर हुए हैं तो लाइक बटन प्रेस कर दे जिससे मोटिवेशन मिलता रहे, और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और उसके ग्रुप में शेयर करें चैनल को, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और हम हाई क्वालिटी कंटेंट आपके लिए इसी तरह ला सकें। चैनल पे विजिट कर लें, प्लेलिस्ट ओपन कर लेंगे तो वहाँ सभी मैथ्स के चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे आपको। और हाँ, रिड्यूस्ड सिलेबस की भी वीडियो प्रेजेंट है, उसको भी देख लें। हालांकि कार्ड में यहाँ पे आपके आ भी रहा होगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या क्या हट गया है और क्या क्या पढ़ना है हमें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।